ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि किस तरह सूरज रोट का व्रत किया जाता है और किस तरह इसका उद्यापन करना चाहिए, क्या क्या सामग्री हैं जो हमें इस व्रत में काम में लेनी है, रोट किस तरह से बनाना है, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बंधुओं में शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं सूरज रोट की संपूर्ण पूजा विधि और उद्यापन किस तरह से करना है उसके बारे में। सूरज रोट का व्रत होली तथा गणगौर व्रत के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की जाती है और पूरे दिन निराहार रह करके एक समय भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का उपयोग नहीं किया जाता और सूर्य छिपने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। और एक और विशेष बात, इस व्रत में भोजन को झूठा नहीं छोड़ा जाता। आपको जितना खाना हो बस उतना ही थाली में लें, बाकी झूठा नहीं छोड़ी जाती। यह इस व्रत का विशेष नियम है। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत में हमें कौन कौन सी सामग्री हैं जिनकी जरूरत होगी। तो रोली, मोली, चावल, मेहंदी, घेवर या हलवा, रोट जो भी आप बनाना चाहें वो बना लें, क्योंकि घेवर के अंदर भी छेद होता है और रोट हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह रोट बनाया जाता है, उसमें भी छेद किया जाता है। तो आप इनमें से एक सामग्री ले सकते हैं और जल का लोटा और गंगा जल। आइए अब जानते हैं कि सूरज का रोट बनाने की विधि क्या है। तो आप थोड़ा गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा घी का मोयन डालकर उसे गूंथ लें। आटे में नमक नहीं डाला जाता, तो आप बिना नमक का ही आटा गूंथ लें। फिर इसमें जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं तो इसमें छोटी लोई ली जाती है, इसमें थोड़ी सी बड़ी लोई लें और फिर इसमें मोटा मोटा इसका रोट बनाया जाता है। उस लोई से मोटी रोटी बनाई जाती है और फिर आप किसी ढक्कन की सहायता से या किसी भी चीज़ से उसके अंदर बीच में छेद किया जाता है। बीच में आप गोल छेद करें और इस तरह करें कि आपको सूर्य देव उस छेद में से सही और स्पष्ट दिख सकें। इस तरह छेद करने के बाद में आप इस रोट को सेक लें। अच्छी तरह सेक करके आप इस तरह आप 2 रोट बना लें। 2 रोट में एक रोट हम सूर्य देव की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आप उस रोट को गाय को खिला सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं और एक रोट आप अपने स्वयं के लिए रख लें। आइए अब जानते हैं कि हमें पूजन किस तरह करना है। तो आप एक रोट ले लें और थाली में सारी जो भी पूजा का सामान है उसको रख लें। अगर आपने होली पे दशा माता का डोरा लिया है तो उसे भी पूजन की थाली में रख लें और गंगा जल, अक्षत, रोली, मोली, मेहंदी ये सब लेकर के आप सूर्य भगवान, जहाँ से आपको स्पष्ट साफ साफ सूर्य भगवान की किरणें आप पर आ रही हों और आपको सूर्य भगवान दिख रहे हैं, वहाँ पर खड़े हो जाएं। और जो व्रती स्त्री है जिसने व्रत रखा है वह अपने बाएं हाथ में रोट ले ले और दाहिने हाथ में थोड़े से चावल ले ले। फिर अपने पास में एक दूसरी स्त्री को खड़ी करे जो लोटे में थोड़ा सा जल भर करके उसके दाहिने हाथ पर वह डालती रहेगी, थोड़ा थोड़ा जल डालेगी और उससे पूछेगी, सखी सूरज दिख्यो, अर्थात हे सखी तुझे सूर्य नारायण भगवान दिखे हैं। तब स्त्री जिसने व्रत रखा है वह जवाब देगी कि सूरज जी दिखा सो ही टूटा, अर्थात हाँ सखी, जैसे सुंदर सूर्य भगवान दिख रहे हैं वैसे ही हम पर कृपा करेंगे। इस तरह 7 बार जल छोड़ने वाली स्त्री प्रश्न पूछेगी और जिसने व्रत किया है वह 7 बार इसी तरह जवाब देगी। 7 बार यह जवाब दे करके आप दूसरे जो बाएं हाथ में रोट पकड़ा है उसमें से आप सूर्य देव को देखते रहेंगे। देखते देखते आप अपने उस सखी को जवाब देते रहेंगे। इस तरह सूर्य भगवान को 7 बार यह वचन दिया जाता है और फिर सूर्य भगवान की धूप खाई जाती है और आपके पास में जो भी रोली, मोली, चावल हैं वो सूर्य भगवान पर अर्पित करें। और आपने जो भी मीठे में बनाया है, अगर घेवर लाए हैं तो घेवर अर्पित कर दें और अगर आपने मीठा हलवा बनाया है तो आप हलवा सूर्य भगवान को अर्पित करें और पूजा अर्चना करें। इस तरह सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। रोट को तोड़ा नहीं जाता, ऐसा का ऐसा रखा जाता है और फिर आप इस रोट को आप गाय को खिला सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। इस तरह आप पूजा कर लें। आइए अब जानते हैं कि व्रत का उद्यापन किस तरह करा जाता है। तो इस व्रत का उद्यापन जरूरी है क्योंकि जब जो औरतें गणगौर का व्रत उद्यापन करती हैं, जो गणगौर पूजन करती हैं और कि भाई अब हम गणगौर का उद्यापन कर रहे हैं, तो उससे पहले
सूर्य देव यानी सूरज रोट का व्रत जरूर किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी होली के बाद और गणगौर से पहले रविवार आएगा उस दिन आपको उद्यापन करना है और उस उद्यापन में आपको 8 स्त्रियां बुलानी हैं। छोटी कन्याएं भी हो सकती हैं, शादीशुदा स्त्री भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने सूरज रोट का उद्यापन ना किया हो, यह जरूरी है। जिन्होंने गणगौर का पूजन कर लिया है, गणगौर व्रत का उद्यापन कर दिया है, वह इस व्रत में नहीं बैठ सकती। इस सूरज रोट व्रत का उद्यापन वैसे तो पीहर में किया जाता है, बाकी जो आप लोगों की परंपरा है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। यह व्रत रविवार को किया जाता है, इसका उद्यापन रविवार को किया जाता है। तो आपको क्या करना है, शनिवार को आप जिन जिन महिलाओं को अपने उद्यापन में बुलाना चाहते हैं उन्हें मेहंदी देकर आनी होती है। थोड़ा सा जैसे एक तिनका लेकर के उस पे मेहंदी लेकर जाते हैं और फिर उनके अंगुलियों पे मेहंदी लगाकर आई जाती है। यह मतलब स्त्रियां नूतना कहते हैं कि आप मेरे कल उद्यापन में आएंगी और मुझे मेरे जो भी व्रत है उसका उद्यापन पूर्ण कराएंगी। अब आप रविवार को सुबह जल्दी उठें, नहा लें, धो लें और सिर भी जरूर धोना है और फिर सुंदर वस्त्र धारण करें, गहने पहने, श्रृंगार करें। फिर आप रोट बना लें। रोट बनाने के बाद में जब वो स्त्रियां आ जाएं तो आप पहले सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। पूजा करने के बाद में सूर्य नारायण की कहानी सुनी जाती है। कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। और फिर कहानी सुनने के बाद में स्त्रियों को भोजन करवाया जाता है। तो आप उनके लिए भी छोटी छोटी रोट बना लें और उनसे कहें कि आप रोट को झूठा ना छोड़ें। और फिर उसके बाद आप जो भी सामग्री बनाते हैं, हलवा, पूरी, खीर, जो भी आपको पसंद है, आपने जो भी बनाया है वह स्त्रियों को भोजन करवाएं। और भोजन करवाने के बाद में उन्हें विदा की जाती है। तो विदा में आप प्लेट ले लें और प्लेट में एक एक बिंदी का पत्ता और 11 या 21 रुपए उपहार स्वरूप उन्हें दें। और एक अलग प्लेट में घेवर, बिंदी का पत्ता और रुपए रख करके सासू माँ के पैर छूकर उन्हें भी दें। और इसके बाद साख्य को भोजन करवाया जाता है। इस व्रत में एक साख्या लिया जाता है। साख्या मतलब आप साख्य में कोई भी लड़का ले सकते हैं और आपका छोटा देवर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। इसमें साख्या साक्षी होता है। साक्षी के लिए साख्या कहा जाता है इसको, कि वह इस उद्यापन का साक्षी मान करके उसे भोजन करवाया जाता है और उसे टीका लगा करके वस्त्र उपहार में दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद उसका कान पकड़ के बरू करवाया जाता है, कहलवाया जाता है कि मैं इस उद्यापन का साक्षी हूँ और मेरी भाभी ने या मेरी चाची ने यह व्रत किया है और यह पूर्ण हुआ है। इस तरह से उससे साख भरवाई जाती है। तो दोस्तों, यह तो थी सूरज रोटी की संपूर्ण विधि। मैंने आपको बताई है कि सूरज रोट का व्रत आपको किस तरह करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए और क्या पूजन विधि है। और अगले वीडियो में मैं आपको कहानी बता दूंगी, आप उसे भी सुन करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।